Friends, this is Nitin and I am welcoming you to all on my YouTube channel. So thanks for watching. I hope that you will support me and like my video and subscribe my channel please. Our today's topic is cell cycle. Start करते हैं इसे. First question is what is cell cycle? Cell cycle क्या होती है? Cell cycle is a process which occurs for producing new cell from old cells of the body. मीन सेल साइकिल वो साइकिल होती है जिससे ओल्ड सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, मीन बॉडी ग्रोथ होती है. तो सेल बनी, उसकी ग्रोथ हुई और वो डाइड हो गई. तो ये पूरी साइकिल जो होल साइकिल है उसे सेल साइकिल बोलते हैं. ये जो प्रोसेस है ये इसलिए होती है कि बॉडी की ग्रोथ हो. दिस प्रोसेस अकर्स इन आवर बॉडी फॉर बॉडी ग्रोथ के लिए होती है. दिस प्रोसेस आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस. ये 4 फेजेस में डिवाइड होती है. फर्स्ट G1 फेज जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है जिसे ग्रोथ फेज 1 बोलते हैं. एस फेज सेकेंड फेज जिसे बोलते हैं, जो इंटरफेस के नाम से भी जानी जाती है, जो सिंथेसिस फेज होती है. G2 फेज थर्ड फेज होती है जो ग्रोथ फेज सेकेंड होती है. और एम फेज मीन माइटोटिक फेज, इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है. अब हम बात करेंगे आगे. मैंने बताया सबसे पहली फेज होती है G1 फेज, उसके बाद एस फेज, उसके बाद G2 फेज और उसके बाद एम फेज. जी का मतलब होता है ग्रोथ फेज, एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, G2 का मतलब ग्रोथ फेज 2 और एम फेज का मतलब होता है माइटोटिक फेज. अब देखते हैं. मैंने बताया सबसे लंबी फेज होती है G1 फेज मीन ग्रोथ फेज 1, उसके बाद एस फेज मीन सिंथेसिस फेज और फिर उसके बाद G2 फेज, उसके बाद एम फेज मीन माइटोटिक फेज. अब हम बात करेंगे ग्रोथ फेज 1 की टाइम पीरियड की. ग्रोथ फेज 1 मीन ग्रोथ G1 फेज का जो टाइम पीरियड होता है वो 10 आवर्स का होता है. 10 आवर्स का होता है. सिंथेसिस फेज का 9 आवर्स का होता है. G2 फेज मीन ग्रोथ फेज सेकंड का 4 आवर्स का होता है. माइटोसिस का 1 आवर्स का होता है. उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है. ये होल प्रोसेस G1 G2 S और M मीन जो सीक्वेंस होता है वो G1 S G2 और M फेज होता है. ये कंसिस्ट 5 फेजेस कंसिस्ट होती है पूरी सेल साइकिल में, जिसमें से G1 से लेके M फेज तक ये फेज कैरियोकाइनेसिस बोली जाती है. और इसके बाद जो साइटोकाइनेसिस होता है, इसके सेकेंड स्टेप साइटोकाइनेसिस मीन जो सेल साइकिल होती है उसमें जो एम. अब हम बात करेंगे G1 फेज की. तो G1 फेज में क्या क्या होता है. G1 फेज इज एन intermediate phase occupying the time between the end of the cell division in mitosis, the beginning of DNA replication during S phase during one G1 phase. मीन जो G1 फेज होती है वो इंटरमीडिएट फेज होती है. मीन माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है माइटोसिस इन माइटोटिक फेज होती है, उसके बाद का. और एस फेज सिंथेसिस फेज के पहले की ये स्टेज होती है मीन इंटरमीडिएट, और ये लॉन्गेस्ट फेज होती है. द सेल रिव्यूज सेलुलर इन्वायरमेंट and cell size to ensure that the condition are appropriate to support DNA replication. मीन इसमें सेलुलर इन्वायरमेंट सेल को बता देता है कि यहाँ ये जो कंडीशन है वो DNA रेप्लिकेशन के लिए सही है, मीन अच्छी है. अब हम आगे देखेंगे एस फेज. अब हम बढ़ते हैं एस फेज की है. तो एस फेज, तो अब हम बात करेंगे एस फेज की. एस फेज को DNA रेप्लिकेशन फेज भी बोला जाता है या फिर सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है. सिंथेसिस फेज बोला जाता है. DNA सिंथेसाइज होता है इस फेज में और क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है. ये जो इस फेज में जेनेटिक मटेरियल होता है वो डुअल हो जाता है, मीन उसकी क्वांटिटी जो होती है वो डुअल हो जाती है. अब हम बात करेंगे आगे G2 फेज. G2 फेज में क्या होता है. G2 फेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड सेल ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग विच सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर माइटोसिस. इस फेज में सेल होती है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, रिपीडली ग्रोथ करती है और प्रोटीन का सिंथेसिस करती है ज़्यादा से. विच सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर माइटोसिस मीन माइटोसिस जो डिवीजन होने वाला एम फेज में जाने के लिए तैयार होती है. इस फेज के बाद जो सेल होती है वो माइटोसिस फेज में जाने के लिए तैयार होती है, इसीलिए वो अपने आप को प्रिपेयर करती है माइटोसिस में जाने के लिए. G2 फेज इज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द सेल साइकिल. ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत आता है ये कि ऐसी कौन सी फेज होती है सेल साइकिल की जो नेसेसरी नहीं होती है. मीन नेसेसरी होती है, हर फेज नेसेसरी होती है, लेकिन ये कंपैरिजन में सबकी कंपैरिजन में not a necessary part of the cell cycle. After this phase, the cell goes to mitotic phase. मीन इस फेज का G2 फेज के बाद ग्रोथ फेज 2 के बाद सेल माइटोटिक फेज में जाती है. अब हम बात करेंगे एम फेज की. एम फेज मीन माइटोटिक फेज. इसमें माइटोसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है. तो माइटोकाइनेसिस इज अ पार्ट ऑफ द सेल साइकिल दैट अकर्स आफ्टर इंटरफेज. इंटरफेज जो होता है मीन एस फेज को इंटरफेज भी बोलते हैं. इसके बाद की जो पार्ट होता है सेल साइकिल का
वो माइटोटिक फेज के अंदर आता है। ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज डिवाइडेड। मीन माइटोटिक फेज में जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियस भी ब्रेक हो जाता है। अब हम बात करेंगे माइटोसिस, 2 स्टेप में ये कंप्लीट होती है, पहले माइटोसिस और दूसरा क्या है ये साइटोकाइनेसिस। ये माइटोसिस फेज में जो सेल होती है वो प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से होकर गुजरती है। इसके बाद ये साइटोकाइनेसिस में चली जाती है। काइनेसिस अब हम बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस जो होता है सेल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से होके जाती है। मीन सेल का जो न्यूक्लियस था उसका डिवाइडेशन होता है। द डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। इसमें जो सबसे पहली फेज आती है प्रोफेज, तो प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है वो डेंस होने लगता है। फिर जो मेटाफेज है उसमें जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेटिक प्लेट पे आ जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन से के द्वारा, और इसमें स्पिंडल फाइबर्स जो होती है वो अटैच हो जाती हैं। इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो हाफ ऑफ हो जाता है। मीन उसमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स इधर चले जाते हैं, 2 क्रोमेटिड्स इधर आते हैं, वो स्पिंडल फाइबर से होता है। ये अपने अपने पोल में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। टीलोफेज में पूरी तरह इकट्ठे हो जाते हैं, बस इसमें साइटोकाइनेसिस रह जाता है। मीन जो साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है, इक्वली डिवाइडेशन होता है, वो रह जाता है। अब आगे बढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में वो फेज है जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होता है। मीन सेल पार्टिकुलरली अलग अलग हो जाती हैं जिनमें से इक्वली डिवाइडेशन होता है साइटोप्लाज्म का, यही साइटोकाइनेसिस होता है। जैसे ये टीलोफेज में है ये सेल, मीन कैरियोकाइनेसिस की सबसे लास्ट फेज में है। फिर इसके बाद ये सेल दो इक्वली डिवाइड हो चुकी हैं, साइटोप्लाज्म में ये है, साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड हो चुका है, तो ये साइटोकाइनेसिस बोली जाएगी। हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे सेल साइकिल जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है सेल साइकिल की? तो वो G1 फेज होती है जिसका टाइम पीरियड 10 आवर्स होता है आउट ऑफ 24 आवर्स। सेकेंड, क्रोमोसोम का शेप जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्लियर किस फेज में दिखता है? तो वो एनाफेज में दिखता है। और तीसरा है द सेल साइकिल इज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय रॉबर्ट हुक। मीन सबसे पहले जो सेल देखी गई थी और जिसने देखा उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक 1665 में। अब सबसे लास्ट है सेल इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ लाइफ। मीन सेल को लाइफ का यूनिट बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सो इफ़ यू like my video, so press the like and subscribe button and don't forget to ring the bell. Thanks for watching.